तो क्या आप भी चलाते हैं ऐसी कमर को निकाल के और गर्दन को झुका के फ़ोन को? तो क्या आप इस तरीके से गर्दन को ऊंची करके सोते हैं? तो क्या आप इसी तरीके से झुक के या फिर इस तरीके से पढ़ाई करते हैं? अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं और हो जाता है इससे सर्वाइकल की प्रॉब्लम या गर्दन में दर्द, तो जानेंगे इस वीडियो में हम कि किस तरीके से हमें सही पोस्चर में सोना चाहिए और सही पोस्चर में फ़ोन चलाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और किसी को बिना तकिए के नींद नहीं आती है तो हम तकिए को किस तरीके से लगा के सोएं कि जिससे हमारे को तकिया भी मिल जाए और हम सो भी जाए, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं प्राणवी हेल्थ केयर से डॉक्टर पल्लवी चौहान, जो कि आज इस वीडियो में बताएंगे कि मोबाइल चलाने का क्या सही तरीका होता है या फिर सोने के लिए तकिया की ज़रूरत होती है। कि किसी किसी को होता है ना कि बिना तकिए के नींद नहीं आती, तो हम तकिया लगा के कैसे आराम से सो सकते हैं, किस पोस्चर में सोना चाहिए हमारे को, या फिर पढ़ाई लगते हुए कोई होता है कमर निकाल के इधर लेट के या फिर ऐसे करके पढ़ाई करते हैं, तो हम किस तरीके से हमारे को पढ़ाई करनी चाहिए, किस पोस्चर में हमको बैठना चाहिए, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, मोबाइल चलाने का क्या सही पोस्चर होना चाहिए। सब लोग चलाते हैं इस तरीके से, जिससे हमारे को सर्वाइकल होने के चांसेस ना सबसे ज़्यादा रहते हैं। ये हमारे को हम मोबाइल या तो ऐसे चलाते हैं या फिर ऐसे चलाते हैं, जिससे कमर भी निकली रहती है और साथ ही हमारी गर्दन भी झुकी रहती है। तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले हम जब भी मोबाइल चलाएं हमेशा हाथों को ऐसे करके चलाएं, जिससे हमारी स्पाइन जो है वो भी सीधी रहेगी, साथ में हमारी जो नेक है वो भी सीधी रहेगी। इससे क्या होगा, आप फ़ोन कुछ ही सेकंड के लिए चलाएंगे, हाथों में दर्द होने लगेगा तो फ़ोन को रख देंगे। तो रिलैक्स करिए, फ़ोन को फिर चलाइए। तो फ़ोन को जब भी चलाएं इस तरीके से चलाएं। इससे क्या होगा, हमारी जो गर्दन होगी ना वो सीधी रहेगी और जो हमारी स्पाइन होगी वो भी सीधी रहेगी। तो कोशिश करें जब भी फ़ोन चलाएं इस तरीके से चलाएं। अब सपोज आप नीचे बैठे हो तो वैसे कैसे चला सकते हो, तो मैं नीचे बैठ के भी आपको दिखा देती हूँ। तो अब नीचे बैठ के हम या तो मोबाइल ऐसे चलाते हैं, जिससे हमारी जो आप इसमें वीडियो में देख सकते हैं कमर किस तरह से घूमी हुई है, हमारी स्पाइन और गर्दन भी नीचे है। तो हमें नीचे बैठ के किस तरीका से मोबाइल चलाना चाहिए। या तो आप मोबाइल चलाइए इस तरीके से। अगर शुरुआत में ऐसे अनकंफर्टेबल हो तो आप अपने पैरों को इस तरीके से फोल्ड कीजिए और इस तरीके से हाथ रखिए। तो आप इस पोस्चर में भी आप मोबाइल चला सकते हैं। इससे आपकी स्पाइन जो है वो भी सीधी रहेगी, दूसरा आपकी गर्दन भी सीधी रहेगी। जो सर्वाइकल की दर्द की वजह से दर्द होता है ना, या फिर गर्दन में अकड़न आ जाती है या फिर गर्दन में दर्द होता है, नॉर्मली भी होगा, तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो अब पोस्चर की बात करते हैं हम कि पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए। कुछ होते हैं इस तरीके से करते हैं, इसमें गर्दन भी झुकी रहती है, स्पाइन भी मुड़ी रहती है। या फिर हम कुछ होते हैं कि इस तरीके से लेट जाते हैं, नहीं तो पैर फैलाते हैं, इस तरीके से करते हैं, जब भी हमारी स्पाइन मुड़ी रहती है और गर्दन भी झुकी रहती है। तो इसके लिए या तो आप यहाँ पे एक पिल्लो ले लीजिए। तो गाइस फिलहाल मेरे पास तकिया तो नहीं है, कंबल है, मैं इसकी तह लगा के आपको बता देती हूँ। आप अपने पैरों पे इस तरीके से पिल्लो रख लीजिए। मैंने यहाँ पे एक रख रखा है, इसी के साथ एक पिल्लो और रख लीजिए। इसमें आप अपनी किताब इस तरीके से रख के पढ़ सकते हैं। इससे गर्दन भी ज़्यादा नहीं झुकी हुई होगी और स्पाइन भी सीधी होगी। कोशिश कीजिए आप स्पाइन को सीधी करके बैठिए, इस तरीके से नहीं बैठिए। स्पाइन को सीधी करके इस तरीके से बैठिए, ठीक है। या फिर आप दीवार के सहारे से लग के भी इस तरीके से बैठ सकते हैं। इसमें भी कोशिश कीजिए बिल्कुल सीधे बैठे हो और इस तरीके से हम पढ़ाई करें। अगर आपके पास ये नहीं है, आप टेबल का अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की आप टेबल ले आइए। इस टेबल पे किताब रख के इजिली पढ़ाई होगी। बेड पे पढ़ सकते हो, जमीन पे, जैसे भी हो। स्टडी टेबल ना हो तो आप इस तरीके से एक छोटा टेबल लाके ऐसे पटड़ा बना लीजिए, उस पर आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी स्पाइन जो हमारी सीधी रहेगी और गर्दन पे भी हमारी जोर नहीं पड़ेगा। तो अब बात करते हैं हम अगले पोस्चर की। सोने की आदत है इतना सर ऊपर करके इस तरीके से, या फिर सोते हैं आप इस तरीके से, या फिर कुछ लोग होते हैं इस तरीके से भी मोबाइल चलाते हैं, सर इतना ऊंचा करके। तो हमारे को बिना तकिए के अगर नहीं सोने की आदत है, या फिर हमारे को सर ऊंचा करना चाहिए। पहली बात तो आप लेट के इस तरीके से कभी भी मोबाइल ना चलाएं। लेटते वक्त अपने पास इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी सामान हमारे पास नहीं होना चाहिए।
दूसरा सर इतनी ऊंची करके नहीं रखनी चाहिए। तो अब हम बिना तकिए के नींद नहीं आती और तकिया लगाना चाहते तो किस तरीके से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके का हल्का कंबल ले लीजिए या कोई तौलिया या कुछ भी ले लीजिए, रोल बना लीजिए उसका इस तरीके से, ठीक है। इसको आप अपने नेक के गर्दन जो है, सर और गर्दन इस तरीके से ऐसे रखिए, मतलब सर बाहर रहे, हमारे जो गर्दन का ये एरिया होता है ना, इसके बीच में ये रोल करके रखिए। इससे आपको सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नींद भी अच्छी आएगी। अगर सर्वाइकल का दर्द वगैरह कुछ भी होगा उसमें भी आपको आराम मिलेगा। और इस तरीके से आप सोइए, इससे आपकी स्पाइन का जो पोस्चर होता है ना वो भी बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये तरीका होता है। यही आप साइड करवट लेंगे तो वो चीज़ रहेगी, ठीक है। इसमें भी हमारी स्पाइन सीधी रहेगी। और ये जो हमारा रोल है वो हमारे सर और धड़ के बीच में जो गर्दन का ये एरिया होता है ना, इसके बीच में लगा रहेगा। सो गाइज होप सो आपको ये सब जो मैंने 3 तरीके बताए हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जैसे ही टाइम मिलेगा उसमें दे दूंगी। बाकी आप इस तरीके से इन चीज़ों को अपनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में सर्वाइकल या फिर नेक स्टिफनेस, हाथों में दर्द, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत ज़्यादा लोगों में देखा जा रहा है कि मेरे गर्दन में दर्द है, मेरे शोल्डर में पेन हो रखा है या फिर सर्वाइकल, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर किसी को हो रहा है, बच्चे को भी हो रहा है। तो आप ये तरीके अपनाइए, जितना आप इनको अपनाएंगे सर्वाइकल, गर्दन स्टिफनेस, इनसे बच पाएंगे। तो अब मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में। जब तक के लिए सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।